अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो माज़रत, बड़ा अरसा मैं वीडियोस नहीं बना पाया, कुछ मसरूफियात ही इस तरह की थी, कुछ ज़िंदगी ने ही ऐसा मोड़ इख्तियार कर लिया तो ऐसा हो गया। अच्छा, आज हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स का बड़ा ही खूबसूरत और छोटा सा टॉपिक है, HNL वेराइटीज़ इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, जब हम बोलते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हम जो लिखते हैं और जो बोलते हैं वो डिफरेंट होता है। यानी जिस तरह से हम न्यूज़पेपर या बुक्स में उर्दू को पढ़ते हैं, इस तरह बोलने में हम वो उर्दू नहीं बोल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी अपने घर पर। लेकिन स्पीच में जिस तरह से जो उर्दू बोली जाती है वो डिफरेंट होती है। तो ये एच वैरायटी है जो कि प्रेस्टिजियस फॉर्म है, और एल वैरायटी है जो कि हम कोलोक्वियल, जो कि हम आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मज़ीद इसको डिटेल में देख लेते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में ना दो टर्म्स हैं, ठीक है, सेम कम्युनिटी में यूज़ होती हैं वैराइटीज़ लैंग्वेज की। इसको एच और एल वैरायटी कहा जाता है। ये स्पेस में डालना भूल गया। जो फर्स्ट है वो स्टैंडर्ड वैरायटी है, जो कि हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, जो अब मैं वीडियो में भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों से तो ऐसे बात नहीं ना करता जैसे मैं यहाँ पर आके करता हूँ। अच्छा, हाई पर्पस होता है। और दूसरी लो स्पोकन वर्नैक्युलर लैंग्वेज है, जो कि हम अपने दोस्तों में, फैमिली में, या अनऑफिशियल और जो है ना फॉर्मल जो नहीं होता, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इट इज़ ऑफन डिनाइड बाय पीपल फॉर नॉट यूजिंग इट बिकॉज ऑफ लेस प्रेस्टीज अटैच टू इट। आपने अक्सर देखा होगा कि हम थोड़ा सा अगर प्रेस्टीज किसी लैंग्वेज को नहीं मिलता हमारी सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल हम जो उर्दू फ़नी बोलते हैं या दोस्तों के साथ जो क्या कर रहा है, बैठ जा, उठ जा, हम ये डिनाई करते हैं कि हम तो ये लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। हम थोड़ा सा इससे बैक ऑफ करते हैं क्योंकि उसके साथ प्रेस्टीज, उसके साथ वैल्यू हमारी सोसाइटी अटैच नहीं करती, और हम उसके साथ ख़ुद को एसोसिएट नहीं करना चाहते। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो एच वैरायटी है उसको ज़्यादा प्रेस्टीज इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उसमें लॉजिक ज़्यादा है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, और उसकी ब्यूटी और उसमें एक्सप्रेसिव एबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। कोई इंसान कह सकता है कि ऐसा तो नहीं है। एल वैरायटी के अंदर जो कि वर्नैक्युलर लैंग्वेज है उसमें भी हम एक्सप्रेस करते हैं, वो भी क्रिएटिव होती है। जैसे फोकलोर्स होते हैं, किस्से कहानियाँ होती हैं, लोक दास्तानें होती हैं, वो एल वैरायटी में हो सकती हैं। ये एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा सोचते हैं। लेकिन सोसाइटी ये समझती है कि जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो कि एच वैरायटी होती है, वो ज़्यादा लॉजिकल होती है, ज़्यादा क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव होती है। अच्छा, चूँकि ये माना जाता है कि ये ज़्यादा एक्सेसिव होती है, तो लोग ये भी समझते हैं और उनका ये भी मानना है कि लिटरेचर इसी में लिखा जाना चाहिए और एल वैरायटी के अंदर नहीं लिखा जाना चाहिए। और उसको अगर लिखा भी जाता है तो ज़्यादा प्रेज़ नहीं मिलती, सिवाय इसके कि उसको फोकलोरिस्ट और किस्से कहानियाँ सुनने वाले, लिखने वाले सिर्फ वही प्रेस्टीज देते हैं, क्योंकि उसको सोशल रिकॉग्निशन उस तरह से नहीं मिल रही होती जिस तरह से एक एच वैरायटी को मिल रही होती है। जिस तरह कोई चीज़ क्लासिकल अरबिक में लिखी जाएगी तो उसका प्रेस्टीज ही डिफरेंट है, जो कि एक वर्नैक्युलर अरबिक में अगर कोई राइटर कोई लिखेगा ही क्यों, वो लिखेगा ही नहीं। अगर लिखेगा भी तो उसको उस तरह से रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पर पेश की जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो उर्दू आप घर पे बोलते हैं, दोस्तों में बोलते हैं, ये वो उर्दू नहीं होती है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या होस्ट टीवी शोज़ में बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये एक एच वैरायटी है, और यानी जो आप घर बोल रहे हैं वो एल वैरायटी है और दूसरी एच वैरायटी है। अच्छा, इजिप्ट के अंदर जो क्लासिकल अरबिक है वो एच है, ठीक है, वो स्कूल्स में और फॉर्मल एनवायरनमेंट में बोली जाती है। और लोकल जो उनके बोली जाती है वो अरबिक है, वो कोलोक्वियल अरबिक है, जो बोलचाल के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसे अनपढ़ लोग भी बोलते हैं और पढ़े लिखे लोग भी इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, एच और एल वैरायटी में डिफरेंस क्या होता है? पीछे भी हमने बहुत से डिफरेंसेस बताए, अब कुछ मेजर और बताने वाला हूँ। एक तो इनकी ग्रामर में कहीं-कहीं फ़र्क होता है, फ़ोनोलॉजी में, वोकैबुलरी में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है? औ
अच्छा ये तो है ही है मतलब लिंग्विस्टिकली, लेकिन सोशियो लिंग्विस्टिकली क्या है कि इसके फंक्शन डिफरेंट हैं। एक को स्कूल में बोला जा रहा है और फॉर्मल इन्वायरमेंट में बोला जा रहा है, तो दूसरे को आप घर पे बोल रहे हो। प्रेस्टीज डिफरेंट है, एक को बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, बहुत ज़्यादा सोशल रिकग्निशन मिल रही होती है, और दूसरे को उस तरह से नहीं मिल रही होती। लिटरेरी हेरिटेज होता है एच वैरायटी का और एल वैरायटी का उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एक्विजिशन, एक को घर पे सिखाया जा रहा है तो दूसरे को स्कूल में सिखाया जा रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन, अब जो एच वैरायटी है वो स्टैंडर्डाइज्ड एक दर्जा रखती होती है और एल वैरायटी को उस तरह से नहीं माना जाता, और स्टेबिलिटी का भी फ़र्क होता है। अच्छा, कुछ आखिरी मेरे अल्फाज जो मैं समझता हूँ कि ये दोनों वैरायटीज़ ही हमारी डेली लाइफ के अंदर और हमारी जो कमर्शियल लाइफ है और हमारी जो सोशल लाइफ है वो रोल प्ले करती है। हम हर टाइम फॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते और हर टाइम इनफॉर्मल बिहेव भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। एक को स्कूल में सीखा, एक को घर पे सीखा जा रहा है, और उसका फेमिलियल और फेमिलियर यूज़ है, यानी दोस्तों में और फैमिली में। और दूसरे को स्कूल में सीखा जाता है और उसका ऑफिशियल और फॉर्मल यूजेज होता है। दोनों को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, बाकी सोसाइटी पे डिपेंड करता है। और ये पावर और आइडियोलॉजी बिल्डिंग है जो इसके पिन्हा है, जिसके इर्द गिर्द ये सारी लैंग्वेजेस घूम रही हैं, और ये चीज़ जो है वो एच वैरायटी अपने हाथ से जाने नहीं देती। तो यही था आज सब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, कोई कमी कोताही हो बता दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।